अलहकम खाना बदोशों के साथ रहा। शादी के दूसरे साल उसका पहला बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने सुबक्तगीन रखा। बच्चे की माँ का ये वहम और गहरा हो गया कि ये बच्चा नाम पैदा करेगा। अलहकम बाज़ औक़ात अपनी बीवी की बातें सुनकर हंस पड़ता। एक रोज़ नौजवान बीवी ने करारुल हकम से पूछा, तुम्हारा दिल अभी इस खाना बदोश जिंदगी से उचाट नहीं हुआ? अलहकम ने कहा, मेरा दिल तो उचाट नहीं हुआ। ये सोच आती है कि बच्चे को मैं इस जानवरों जैसी जिंदगी से दूर ले जाऊं। ये क्या जिंदगी है, जानवरों की तरह पेट भरना और खतरों से भागते फिरना। उसकी बीवी ने कहा, मैं जानती थी कि मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। मैं तुम्हारी दुनिया से वाकिफ नहीं। क्या कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ बच्चा बड़ा हो तो इसे कुछ पढ़ाया लिखाया जा सके? अलहकम ने कहा, किसी के घर नौकरी मिल सकती है। खुदा की जमीन तंग नहीं, उसने बच्चा दिया है, वो इसकी रोजी भी देगा। बच्चे की माँ ने कहा, मगर हमें चोरी छुपे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम मुझे मुफ्त ले जा रहे हो। तुम्हें इन्होंने मेरी कीमत के तौर पर अपने साथ रखा था। मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। कल सुबह लकड़ियाँ चुनने के बहाने निकलेंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन बच्चे की उम्र 6 माह हो चुकी थी। मियाँ बीवी बच्चे को उठाकर सबको ये बताकर गए कि लकड़ियाँ चुनने जा रहे हैं। दोपहर तक वापस ना आए तो बूढ़ों को शक हुआ। उन्होंने 2 आदमियों को घोड़ों पर सवार करके उनकी तलाश को रवाना कर दिया। एक शक तो ये था कि डाकुओं के हत्थे न चढ़ गए हों। लड़की का हुस्न उसके लिए बड़ा खतरा था। इत्तेफाक से किसी मुसाफिर ने घुड़सवारों को बता दिया कि उसने एक आदमी और जवान लड़की को दूध पीता बच्चा उठाए फुला तरफ जाते देखा है। उन्होंने इस शक पर उधर को घोड़े दौड़ा दिए कि अलहकम उनकी लड़की को कहीं और ले जा रहा है। अलहकम और उसकी बीवी पैदल जा रहे थे। रास्ता नाहमवार और दुश्वार था। उनके एक तरफ दरिया था। उन्हें घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। घूम कर देखा, 2 घोड़े सरपट दौड़े आ रहे थे। जरा और आगे पहुंचे तो अलहकम ने उन्हें पहचान लिया। सवारों ने तलवारें निकाल ली। इससे अलहकम को उनके इरादे का पता चल गया। अलहकम निहत्था था। ये उसकी गलती थी कि हथियार साथ नहीं लाया था। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने कहा, दरिया में कूद जाओ। अलहकम ने कहा, पानी गहरा है, तेज भी है, वो घोड़े दरिया में डाल देंगे। बीवी ने कहा, मैं कहती हूँ दरिया में कूद जाओ। बच्चे को तुम पकड़ो, मैं इसके बगैर तैर सकूंगी। उसने यूं कहा जैसे उसे खुदा से इशारा मिला हो। अलहकम ने उससे बच्चा लिया, उसे एक हाथ पर उठाया और दरिया में उतर गया। बच्चे को पानी से ऊपर रखा। वो एक हाथ और टांगों से तैरने लगा। उसकी बीवी भी दरिया में उतरी। दरिया का रुख उधर ही था जिधर वो जा रहे थे। सवारों ने घोड़े किनारे पर रोके और उन्हें ललकारा, मगर वो दरिया के वस्त में चले गए थे। आगे पानी कम गहरा था और वो निकल गए। एक शहर में दाखिल हुए तो हर किसी की नजरें उन पर उठती थीं। ये अलहकम की बीवी की कशिश थी। चूंकि कपड़ों से दोनों गरीब और परदेसी लगते थे, इसलिए लड़की लोगों को और ज्यादा खूबसूरत लगी। मुफलिस की बेटी को कौड़ियों के दामों खरीदा भी जा सकता है और उसे बेखौफ खतर इगवा भी किया जा सकता है। यह उस लड़की की खूबसूरती का ही करिश्मा था कि करारुल हकम को घोड़ों के एक बहुत बड़े सौदागर के महल जैसे मकान में मुलाजिमत मिल गई। मुलाजिमत के साथ उसे अस्तबल के साथ एक झोंपड़ा भी दिया गया। अलहकम अस्तबल में काम करने लगा। उसकी बीवी बच्चे की खातिर झोंपड़े में रहती, लेकिन उसे ज्यादा दिन फारिग न रहने दिया गया। उसे महल में काम करने के लिए बुला लिया गया। उसे एक बुढ़िया के सुपुर्द किया गया जिसने उसे नहलाया और उसे अपने पास से ऐसा लिबास पहनाया जिसमें उसके बाजू और ऊपर से गर्दन और सीने का हिस्सा उरिया रहे। ये शहजादियों का लिबास था जो उसे पसंद ना आया, लेकिन बुढ़िया ने उसे कहा कि आका गंदी खादिमा को पसंद नहीं करते। उसने वो लिबास पहन लिया। उसमें उसे खुद शक होने लगा कि वो खाना बदोशों की बेटी नहीं। उसके बाल धुल कर निखरे और उसके शानों पर बिखरे तो उसे पता चला कि उसके बाल रेशम जैसे मुलायम और चमकदार हैं। बुढ़िया उसी वक्त उसे आका के पास ले गई। अधेड़ उम्र आका की आंखें चमक उठी। उसके इशारे पर बुढ़िया बाहर निकल गई। आका ने लड़की को करीब बैठने को कहा। लड़की खड़ी रही। वो आका की नीयत समझ गई थी। आका ने उठकर उसे बाजू से पकड़ा तो वो बाजू छुड़ाकर परे हट गई। आका ने कहा, मुझे बताया गया है कि तुम खाना बदोशों की लड़की हो, मगर अपने आप को तुम किसी बादशाह की बेटी समझती हो। मैं तुम पर हुक्म नहीं चला रहा। इनाम दूंगा, शहजादी बनाकर रखूंगा। लड़की दरवाजे में जा खड़ी हुई। आका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। अलहकम की बीवी ने कहा, मैं सोने के दीनार ठुकरा कर आई हूँ। अपने आप को नीलाम करना होता तो शादी न करती, दरिया तैर कर पार न करती। तुम अपनी 10 बेटियां मेरे खावंद को दे दो तो भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। आका ने कहा, खावंद से हाथ धो बैठोगी लड़की, बच्चे को तरसती रहोगी। वो बाहर निकल गई। आका ने गुस्से से गरज कर बुढ़िया को बुलाया। उसके खादिम भी भागे आए और हरम की 2 औरतें भी आ गईं। अपने आका का गुस्सा उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। आका ने कहा, अगर वो शर्मा रही होती तो और बात थी, वो मेरी तौहीन करके गई है। एक खादिम ने कहा, हम उसे घसीट कर लाते हैं।
आका ने कहा, नहीं, उस खाना बदोश भिकारन को वो सजा दूंगा जिससे मेरे घर में सब इबरत हासिल करें। उसने अपने 2 खास आदमियों को बुलाया और उन्हें कहा, वो झोंपड़ा देख लो जिसमें ये बदबख्त लड़की रहती है। आज रात इसके खावंद को कत्ल कर दो और लड़की को मेरे पास ले आओ। उसके बच्चे को तुम जहां चाहो बेच देना। हरम की जो 2 औरतें वहां मौजूद थीं, उन्होंने एक दूसरी की तरफ देखा। दोनों के माथों पर शिकन आए। आका गुस्से से फुनकार रहा था। कोई शहजादी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, कमबख्त खाना बदोश की ये जुर्रत। सब चले जाओ। अल-हकम के कत्ल और उसकी बीवी के इग़वा का वक्त रात गहरी होने के बाद रखा गया था। सूरज गुरूब हुआ तो अल-हकम अपने झोंपड़े में आया। उसकी बीवी अपने कपड़ों में थी। वो बुढ़िया का पहनाया हुआ रेशमी लिबास उसी के कमरे में फेंक आई थी। वो सोच रही थी कि अपने खावंद को आज की वारदात बताए या ना बताए, मगर ये फैसला कर चुकी थी कि यहाँ एक और दिन भी नहीं गुजारेगी। उसे खावंद को वजह भी बतानी थी कि वो क्यों नहीं रहना चाहती। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि आज रात अपने खावंद को आखिरी बार जिंदा देख रही है और बच्चा भी उससे छिन जाएगा। उसने अल-हकम के आगे खाना रखा तो झोंपड़े में एक औरत दाखिल हुई। उसने झोंपड़े का दरवाजा बंद कर दिया और अल-हकम से कहा, खाना खत्म करो और अपनी बीवी और बच्चे को साथ लो और यहाँ से निकल जाओ। शहर में न ठहरना। ये औरत उन 2 में से एक थी जो आका की गरज सुनकर उसके कमरे में गई थी। ये आका की मंजूर नजर थी। उन्होंने अल-हकम की बीवी की झलक देखी थी। उन्होंने जब आका का ये हुक्म सुना कि अल-हकम को कत्ल और उसकी बीवी को इग़वा कर लिया जाए, तो दोनों ने तन्हाई में मियाँ बीवी को बचाने का फैसला कर लिया। दोनों को अपना अपना लड़कपन याद आ गया। उन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे, मगर उस शख्स की बेनिकाही बीवियां बनी। वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी। यहाँ दौलत और असर रसूख की हुकूमत थी। असर रसूख उसे हासिल होता था जिसके हरम में रौनक ज्यादा होती। उन दोनों ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। गुनाहों की दुनिया में आकर वो सरापा फरेब बन गई थी। उन्होंने आका को हाकिमों में मकबूल बनाने के लिए अपने जादू चलाए थे। हरम की साजिशों और सियासत में वो पेश थी और अपनी खूबियों और फरेबकारियों की बदौलत आका पर छा गई थी। मगर उनके अंदर वो औरत मर न सकी जो एक खावंद और मुसर्रतों से मखमूर इज़्दिवाजी जिंदगी की मुतमन्नी होती है। इंसानी फितरत के तकाजे दबाए नहीं जा सकते। उन्होंने देखा कि एक और मासूम लड़की जो एक दूध पीते बच्चे की माँ भी है, गरीब और परदेसी भी है, एक इंसान की हवस का शिकार हो रही है। वो खुद तो लड़कपन में मासूमियत और अपने ख्वाबों को बचा न सकी। उन्होंने इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। ये फैसला तो खुदाए जुल जलाल का था कि इस बच्चे की माँ गुनाह के परिस्तारों से महफूज रहे। उसके लिए खुदा ने उन 2 औरतों को सबब बनाया जो गुनाहों में डूब चुकी थीं। ये अल-हकम की बीवी के ईमान का करिश्मा था। औरत ने कहा, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकती। उसने कहा, फौरन निकल जाओ, और वो चली गई। अल-हकम ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने उसे बता दिया कि आज दिन उस पर क्या गुजरी है, मगर अल-हकम सोच में पड़ गया। बीवी ने उसे कहा कि उठो चलें। अल-हकम चलने पर आमादा नजर नहीं आता था। उसने बीवी से कहा कि ये औरत उस घर की खादिमा मालूम होती है, ये किसी और नियत से यहाँ आई थी। अल-हकम ने कहा कि वो आका से मिलेगा। बीवी जिद करने लगी कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो 2 आदमी जिन्हें कत्ल पर और इग़वा पर मामूर किया गया था शराब पी रहे थे। हथियार उनके पास थे। एक गरीब का कत्ल और उसकी बीवी को उठा लेना उनके लिए कोई मुहिम नहीं थी। उन्होंने शाम से पहले झोंपड़ी देख ली थी। उन्हें किसी कानून का डर नहीं था। वो खुश थे कि उन्हें इनाम मिलने का जरिया पैदा हो गया है। वो उठे और अल-हकम की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। वो हंसते खेलते जा रहे थे। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। एक ने दूसरे से कहा कि तुम लड़की को पकड़ लेना। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक ने गरज कर कहा, उठो ए, मगर अंधेरे में कोई हलचल न हुई। जवाब में कोई आवाज सुनाई न दी। उन्होंने एक बार फिर ललकारा। अब के भी खामोशी रही। अंधेरे में टटोला, वहां कोई भी नहीं था। वो शायद गलत झोंपड़े में आ गए थे। वो दूसरे झोंपड़े में देखने लगे। अल-हकम और उसकी बीवी शहर से निकल गए थे। अल-हकम ने कहा, हम पर खुदा की जमीन तंग हो गई है। उसके लहजे में मायूसी थी। उसकी बीवी ने कहा, मायूस ना हो, तुम ये तो नहीं मानते कि मुझे खुदा की तरफ से इशारे मिलते हैं। मुझे खुदा की जात पर यह एतमाद है कि हम गुनाहगार नहीं तो हमें सजा नहीं मिल सकती। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं। मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है जिसका इशारा मुझे कुरान से मिला है। अल-हकम ने उसे गुस्से से कहा, तुम पागल हो। खुदा हम पर इसीलिए नाराज है कि तुम दावा करती हो कि तुमने पैगंबर को जन्म दिया है। ये खप्त दिमाग से निकाल दो। कुरान को तावीज न समझो। मुझसे गलती हुई कि तुमसे शादी कर ली। बीवी बदसूरत हो तो अच्छी रहती है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूं या कहीं काम करके तुम्हारा पेट भरूं? उसकी बीवी ने कहा, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। तुम कुरान के मानी भी जानते हो और फिर भी ऐसी बातें करते हो। अल-हकम ने कोई जवाब न दिया।
اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ الحکم نے پوچھا واپس چلے چلیں؟ بیوی نے پوچھا کہاں؟ الحکم نے کہا تمہارے قبیلے میں وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں، میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی، تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ الحکم نے غصے سے کہا پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہذیانی سی ہوتی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی، سال 2 سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں، جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا پھرتا رہے گا۔ ایک آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا۔ ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا الحکم بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو، اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں، علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے، میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا۔ الحکم نے کہا یہ سبق اسے میں نے دیا ہے، میں کم علم انسان ہوں، میں ایران کے بادشاہ نوشروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہا ہوں، قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ امام نے کہا اسے بخارا لے جاؤ، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا، ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جایا کرتے، کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ مارکا لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی۔ خوبصورت عورتوں اور کم سن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلع قمع کرنا چاہیے تھا وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کو خریدا کرتے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا، الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا، کھانا پکا، سب نے کھایا،
और दिन की मुसाफत के थके मांदे मुसाफिर सो गए। 3-4 आदमी पहरे पर खड़े कर दिए गए। पहरेदार चट्टानों पर और खैमागाह के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। आधी रात के करीब उन्हें घोड़ों के टाप सुनाई दिए जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पहरेदारों ने कमानों में तीर डाल लिए और चंद एक ऐसे आदमियों को जगा लिया जो जवान थे। करीब आने वाली आवाजें किसी काफिले की नहीं थीं। ये किसी महाज को जाती हुई फौज हो सकती थी या डाकू। वादी में मशलें नजर आने लगीं। ये सवारों के हाथों में थीं। सवारों ने करीब आकर गीदड़ों और भेड़ियों की तरह चीखना शुरू कर दिया और घोड़ों को एड़ लगा दी। पहरेदारों ने तीर चला दिए। 1-2 सवार गिरे, लेकिन डाकू तूफान की तरह आए। बाज मुसाफिरों को जागने की मोहलत न मिली। वो घोड़ों तले कुचले गए। काफिले में जो लड़ने के काबिल थे उन्होंने मुकाबला किया। डाकुओं ने मशलें फेंक दी जो जमीन पर पड़ी जल रही थी। उनकी रोशनी में सारी वादी नजर आती थी। माओ ने बच्चों को सीनों से लगा लिया और जिधर मुंह आया भाग उठी। बाज बच्चे चीखते चिल्लाते अकेले अकेले भाग उठे। अल हकम ने अपनी बीवी को बाजू से पकड़ा और उसे किसी तरफ घसीट कर ले गया। बच्चा उनके साथ चला था, लेकिन अल हकम अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से एक चट्टान के पीछे ले गया तो वहां देखा कि बच्चा उनके साथ नहीं है। माँ ने वावेला बपा किया तो अल हकम ने उसे सख्ती से कहा कि वो खामोशी से छुपी रहे वरना डाकू उसे ले जाएंगे। उसे झाड़ियों में छुपाकर अल हकम अपने बच्चे की तलाश में निकला। वो खाली हाथ था, आगे बढ़ने से डरता था। खैमागाह में कत्ल गारत हो रही थी। औरतें चीख रही थीं, बच्चे चिल्ला रहे थे। डाकू घोड़ों से उतर आए थे और वो सामान समेट रहे थे और उनमें से बाज अपने काम की औरतों और बच्चों को ले जा रहे थे। डाकुओं के घोड़े चले गए और उनके साथ काफिले के घोड़े और ऊंट भी चले गए। रात गुजर गई। सुबह बचे कुचे लोग जो रात इधर उधर छुप गए थे बाहर आए। खैमागाह में लाशें बिखरी हुई थीं। कीमती सामान और तमाम जानवर गायब थे। कुछ बच्चे मरे हुए और कई लापता थे और जवान औरतें सिर्फ वो मौजूद थीं जिन्हें भागने और छुपने का मौका मिल गया था। इनमें अल हकम की बीवी भी थी। वो दीवानगी के आलम में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे बच्चा तो ना मिला। बच्चे का बाप मिल गया मगर वो जिंदा नहीं था। उसके पहलू में बर्छी या तलवार लगी थी। लाश खून में लथपथ थी। बीवी बिल्कुल पागल हो गई। लाशों के बिखरे हुए सामान और गिरे हुए खैमों को उलट पलट कर देखने लगी। हर किसी से पूछने लगी, तुमने मेरा बच्चा देखा है? सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वहां सबकी यही हालत थी। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वो चट्टानों पर चढ़ी उतरी, झाड़ियों को टटोलती फिरी, वादियों में भागती फिरी। उसकी दिलदोज और जिगरपाश आवाज दूर दूर तक सुनाई देती रही, सुबक्तगीन सुबक्तगीन, अपनी माँ के पास आ जाओ। लुटा हुआ काफिला खौफ से कांपता आहुजारी करता चल पड़ा। चलता गया और दूर उफक में गायब हो गया। पीछे जब गिद्धों, भेड़ियों और गीदड़ों ने लाशों और जांबलब जख्मियों पर हल्ला बोला, वादियों में एक निस्वानी पुकार सुनाई देती रही, सुबक्तगीन सुबक्तगीन। और जब 2-4 रोज बाद वहां बिखरी हुई हड्डियां रह गईं, तो भी ये निस्वानी पुकार सुनाई देती रही, अपनी माँ के पास आ जाओ सुबक्तगीन। उस रास्ते से गुजरने वाले काफिले, डाकू, रहजन और फौजी बहुत मुद्दत तक ये पुकार सुनते रहे। उन्होंने कई कहानियां घड़ लीं और उस आवाज को किसी की बदरूह कहकर उधर से गुजरना छोड़ दिया।